हमने क्या देख लिया था, फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल पढ़ लिए थे, फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़ लिए थे। हमने देख लिए थे कि क्या होते हैं फैक्टर्स, क्या होते हैं मल्टीपल्स, क्या होते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है हम लोगों से। ठीक, अलग अलग टाइप है। ठीक, टोटल बेसिकली क्या होता है, वो 6 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, समेशन ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, इवन फैक्टर्स क्या होते हैं, ऑड फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, इतने ये नंबर्स में पूछता है कि कितने नंबर्स हैं इनके। ठीक, वो ऐसे हमसे ये नहीं पूछेगा कि हमें बताइए कि लिख के बताइए कि क्या है, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो ठीक है, और सब आजकल क्या हो जाता है, सीबीटी हो गई एग्जाम्स, तो कंप्यूटर पे इतना स्पेस भी नहीं रहता है कि वो क्या करे सारे फैक्टर्स लिख के दें। हमसे सिर्फ वो नंबर्स पूछता है, उनकी क्वांटिटी पूछता है कि कितने नंबर्स हैं ऐसे। ठीक, हमसे वो नंबर्स कभी नहीं बोलता है कि लिख के दिखाइए या फिर टिक लगाइए कौन सा आंसर सही है, कितने फैक्टर्स हैं। ठीक, तो हमसे बोल सकता है वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, समेशन ऑफ फैक्टर्स बताइए, इवन फैक्टर कितने हैं, ऑड फैक्टर्स कितने हैं, या फिर प्राइम और कंपोजिट फैक्टर पूछ सकता है वो। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सभी के बारे में समझेंगे कि किस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो इजीली क्या होगा, समझ में आएगा हमें। ठीक, हम एक नंबर ले लेते हैं 72 और 72 के लिए हम सारे क्या करेंगे, सारे आंसर्स निकाल के देखेंगे किस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर्स निकाल सकते हैं। क्लियर? हमने क्या किया, 72 के फैक्टर्स निकाले। क्या निकाले? 72 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। क्या होंगे फैक्टर्स? 1 2 3 4 6 8 12 18 24 36 एंड 72। क्लियर? कितने आ गए फैक्टर्स टोटल, कितने फैक्टर्स आ गए हम लोगों के पास? 1 2 3 4 5 6 8 12 18 24 36 एंड 72। कितने फैक्टर्स है? यहाँ पे कोई फैक्टर छूट रहा है क्या? 9। ठीक, 9 भी छूट रहा है यहाँ पे। ठीक, 8 के बाद क्या आएगा? 9। क्या आएगा? 8 और 9 फिर 12। कितने फैक्टर्स हो गए? 12 फैक्टर्स आर देयर विच आर फैक्टर्स ऑफ 12 नंबर्स आर देयर विच आर फैक्टर्स ऑफ 72। ठीक, छोटा नंबर, अभी हम छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, फिर देखेंगे कि यही कॉन्सेप्ट लगा के क्या हम लेंदी क्वेश्चंस या फिर लेंदी नंबर्स जिसके पास क्या हो, यहाँ तो 2 डिजिट है, हो सकता है 4 डिजिट्स हो। ठीक, ऐसा नंबर दिया गया हो जो कभी देखा ना हो और क्या हो, उसके फैक्टर्स करने पड़े, समेशन करना पड़े फैक्टर्स का। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, टोटल हमारे पास 12 फैक्टर्स है। कितने? देयर आर 12 फैक्टर्स ऑफ 72। 12 फैक्टर्स है। ठीक, बात क्लियर होगी? क्लियर है बात? ठीक, एक चीज यहां पे आती है, जो फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लेते हैं उस चीज को। क्या कर लेते हैं, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम नंबर्स निकाल लेते हैं कि किन किन प्राइम नंबर से ये बना हुआ है। जैसे 2 है, 2 बना है 2 × 1 से। ठीक, 2 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, 1 कुछ नहीं है, ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट। 3 किस चीज से बना है? 103 से। 4 2 × 2, 2 स्क्वायर हो गया। ठीक, हमने क्या किया, उसे पावर लगा दी, 2 की 2 पावर लगा दी तो 4 आ गया। हमने क्या किया, पावर को छोड़ो, हमारा जो बेस है उसे क्या बना लिया हमने, प्राइम फैक्टर बना लिया। 6 से 2 × 3, 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। 8 2 टू द पावर 4। ठीक, पावर को छोड़ो, बेस को देखो क्या वो प्राइम नंबर है? हाँ। 3 स्क्वायर, क्या 3 प्राइम नंबर है? बिल्कुल। 4 × 3, 4 को बोल सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर × 3 कितना होगा? 12 हो जाएगा हम लोगों के पास। 2 और 3 क्या है, दोनों प्राइम नंबर है। 18 है हम लोगों के पास, 18 क्या होगा? 3 स्क्वायर 9 × 2, 3 और 2 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ से हम लोग 72 को भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 72 को? 72 को हम लिख सकते हैं 36 × 2 लिख सकते हैं, या फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9, तो हम लोग लिख सकते हैं ये क्या होगा, 36 × 2 होगा। ठीक, या फिर क्या होगा ये 24 × 3। 24 क्या होगा यहाँ पे? 8 × 3 24। 8 क्या होगा? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब × 3 और एक और 3 हम लोगों के पास, तो 2 का क्यूब × 3 का स्क्वायर बेसिकली हमारे पास 72 हो जाता है। तो 2 और 3 क्या है, क्या करो, पावर को मारो गोली, बेस देखो क्या वो प्राइम नंबर है? हाँ बिल्कुल है, 2 और 3 प्राइम नंबर है। हम 2 और 3 से ही क्या बना सकते हैं? 72। ठीक, 2 और 3 से क्या बना सकते हैं? 72। अगर ऐसा कोई नंबर होता जो कि क्या होता, 5 का मल्टीपल होता, तो क्या हो जाता वो, वहां पे हमारे पास प्राइम नंबर में 5 भी आ जाता। तो हमें क्या करना है, बेसिकली जो हमारे पास नंबर गिवन है जिसके फैक्टर्स के बारे में पूछा गया है या कुछ भी पूछा गया उसके बारे में, फैक्टर्स, समेशन ऑफ फैक्टर्स, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, कुछ भी,
ठीक है, तो क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में उसे तोड़ लेंगे। ठीक, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से उसे तोड़ लेंगे और उसे ले आएंगे हम लोग प्राइम नंबर की फॉर्म में, प्राइम नंबर की फॉर्म में ले आएंगे। ठीक, क्या हम 72 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? सबसे ऐसा नंबर चूज करो जो क्या हो 2, 3 या फिर 5 या 7 में आए। ठीक, 2, 3, 5 या 7 में, 7 की बहुत कम यूज आती है। 2, 3 और 5 के क्या रहेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे 2, 3 और 5 वाले। अगर यहाँ पे 0 हो जाता तो 5 भी यहाँ पे क्या हो जाता, 5 भी यहाँ पे एक उसका प्राइम फैक्टर हो जाता 5। क्या हो जाता, 5 हो जाता, क्योंकि लास्ट में 0 है। डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था हमने कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5। क्लियर? तो इसे क्या हम लिख सकते हैं, इसे 8 × 9 भी लिख सकते हैं हम लोग। ऐसा नंबर चूज करो जो कि क्या हो, या तो किसी के स्क्वायर हो, 2 के स्क्वायर हो या क्यूब में हो, या फिर 3 के स्क्वायर या क्यूब में हो। हमने सिलेक्ट किया 8 और 9। हम लोग इन दोनों 36 और 2 से भी करके देख लेंगे, आंसर तो सेम ही आएगा। यहाँ पे टोटल हमारे कितने पेज बन जाएंगे अगर 2-2 के मल्टीप्लीकेशन में देखें तो? f/2 पढ़ा था हमने इवन नंबर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फैक्टर्स आर देयर एंड 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 6। तो हमारे पास टोटल 6 पेयर्स ऐसे हो जाएंगे जो कि क्या होंगे, उनके मल्टीप्लीकेशन पे, उन पेयर्स में जो नंबर्स हैं हमारे पास उनके मल्टीप्लीकेशन पे 72 हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। हमने क्या किया, 8 और 9 को उठा लिया। हमने बोला 8 × 9 भैया 72 होता है। ठीक, दूसरे ने बोला कि हाँ वो तो आपने बात मान ली, लेकिन क्या 2 × 36 नहीं होता है क्या? ये भी होता है। तीसरा बोलेगा कि नहीं 3 × 24 भी होगा। हमने बोला ठीक है 3 × 24 भी होगा, लेकिन जो हमारा प्राइम फैक्टर्स आएंगे आखिरी में 2 टू द पावर समथिंग, 3 टू द पावर समथिंग, वो सभी में सेम आने वाले हैं। ठीक, जिसका जितना दिमाग चल जाए। यहाँ पे उसने देखा कि 2 की पावर 3 होता है 8, यहाँ पे कितना होता है 3 का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ उसने देखा 2 तो ऑलरेडी है, यहाँ हो गया 6 का स्क्वायर हो गया। यहाँ उसने देखा कि 3 तो ऑलरेडी है, यहाँ कितना लिख लेगा वो 2 का स्क्वायर 4 × 3 × 2। यहाँ उसने देख लिया कि इसे भी 24 को लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, फर्दर तोड़ सकते हैं 24 को। ठीक, तो फर्दर तोड़ने से अच्छा है कि हम पहले ही तोड़ लेना उस चीज को। ऐसे नंबर्स चूज करो दो कि एक दूसरे के अगल बगल में हो। अगर अगल बगल में है तो वो मैक्सिमम चांसेस ये रहता है कि वो क्या हो, को प्राइम नंबर्स हो। क्या हो, को प्राइम नंबर्स हो। ठीक, इसे हम 8 × 3 लिख सकते हैं। यहां देखते हैं हमने क्या किया, एक ही बार में क्या लिख लिया, 2 और 3 की पावर चढ़ा दी। ठीक, प्राइम फैक्टर्स में लिख लिया। यहाँ पे क्या हो गया, हमें दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 × 3 कितना होता है 6 की पावर 2। यहाँ हमने देख लिया 3 स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2 की पावर क्यूब। देख ली 2 की पावर क्यूब 3 स्क्वायर, 2 की पावर 3 स्क्वायर। यहाँ भी वही निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 2 × 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। What is this? This is nothing but 2 to the power 3 × 3 की पावर 2। क्या ये सिमिलर रिजल्ट दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। 2 की पावर क्यूब 2 क्यूब × 3 स्क्वायर, 2 क्यूब × 3 स्क्वायर, 2 क्यूब × 3 स्क्वायर। क्या ये सिमिलर रिजल्ट दे रहे हैं? ठीक, तो हमें ऐसा नंबर चूज करना है जो कि क्या हो एक दूसरे के बहुत करीबी हो। तो वो क्या होगा, उनमें ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी जो क्या कॉमन हो। आप ले सकते हो 6 × 12 ले सकते हैं। क्या 6 × 12 ले सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, 12 6 72 होता है, इसे लिख लिया 2 × 3, इसे लिख लिया 6 × 2। ठीक, इसे लिख लिया 2 × 3 × 2, 6 को लिख लिया 3 × 2, ये 2, ये क्या होगा 2 क्यूब × 3 स्क्वायर। ठीक, यहां से सबसे जल्दी सॉल्व कर लिया। क्यों, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स है। क्या है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। ये भी क्या है, एक प्राइम में कंपोजिट है, एक प्राइम में कंपोजिट। तो ऐसे नंबर्स चूज करो जो कि क्या हो, एक दूसरे के को प्राइम हो। न एक दूसरे के को प्राइम में क्या बिल्कुल नहीं है। क्या ये है एक दूसरे के को प्राइम, बिल्कुल नहीं है। कॉमन क्या है 2। क्या ये है, नहीं बिल्कुल कॉमन क्या है, सिर्फ क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ पे हमने ऐसा नंबर चूज कर लिया जो को प्राइम हो, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। हमें इस टाइप से ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट 3 स्क्वायर लिख दिया और 2 क्यूब लिख दिया। तो बेस्ट मेथड ये रहती है कि जो एक दूसरे के पास वाले नंबर्स हैं, जो कि क्या हो, ऐसे नंबर्स हो जो कि क्या हो 3 भी आता है या पूरा 3 आता है या फिर पूरा 8 आता हो। ठीक, या तो पूरा 4 आएगा या पूरा 3 आएगा, या पूरा 2 या पूरा 3 आएगा। तो हमें 2, 3
अगर एक और नंबर होता है तो हम देख लेंगे क्या 5 आ रहा है, अगर आखिरी में क्या हो एंडिंग में 725 हो गया या फिर क्या हो गया 720 हो गया, तो लास्ट में 0 आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि क्या हम 2 3 से 0 बना सकते हैं क्या? 2 3 का एलसीएम कितना है 6, 6 से कभी भी 0 नहीं आएगा, अगर 5 तो आना है, 6 5 जा 30 होगा, 6 10 जा 60 होगा, 2 मतलब 5 का मल्टीपल तो चल रहा है हमारे पास, 5 का मल्टीपल 30 में 6 इंटू 5, 10 में कितना होगा 6 इंटू 10, 90 होगा, उसका अगला कौन सा होगा 90 होगा, 6 इंटू 15, यहाँ भी 5 इंटू 3 हुआ है, क्लियर? तो 5 का यूज तो होगा ही डेफिनेटली, ठीक। अगर 720 या 725 या फिर ऐसा नंबर हुआ जो कि क्या हो 5 का मल्टीपल हो, तो 5 तो ऑब्वियस सी बात है आना ही है। बात क्लियर हो गई? ऐसे टोटल हम लोग कितने पेयर्स बना सकते हैं? 6 पेयर्स, 12/2। हमने कितने पेयर बना लिए? 4 तो बना लिए, 2 पेयर और कौन से बचे हैं? कौन से बचे हैं? 1 और 72 का बचा है, 1 और 72 का बचा है, 4 और 18 का बचा है, बाकी हमने 4 पेयर तो बना लिए हैं, ठीक। तो बेस्ट मेथड ये होती है कि ऐसे नंबर्स चुनो जो कि क्या हो एक दूसरे के को-प्राइम हो। आंसर सभी से आएगा लेकिन थोड़ा सा लेंथी रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले तो तरीका ये है कि उसे क्या करो 2 की पावर या फिर प्राइम नंबर्स में, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लो। क्या कर लो? प्राइम फैक्टर्स में उसे तोड़ लो, ठीक। अलग अलग तरीके से तोड़ा जा सकता है। वहां पे हमारे पास क्या था 2800 का एग्जांपल लिया था हमने, क्या लिया था 2800 का एग्जांपल लिया था, जिसे हमने लिया था 2800, ठीक। क्या फैक्टर्स लिख सकते हैं? क्या लिख तो सकते हैं, लेकिन क्या दूसरा तरीका इसे 2 3 5 या 7 में करने के लिए, प्राइम फैक्टर्स में लाने के लिए? प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 है 3 है, ठीक, 2 है 3 है, उसके बाद 5 है 7 है, ठीक। तो यहाँ पे अगर प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो अगर हमारे पास 4 आ जाता तो उसे लिख देंगे 2 इंटू 2 या फिर 2 स्क्वायर, 4 क्या है 2 स्क्वायर, 8 आया तो ये क्या कंपोजिट नंबर है, हमें बनाना है प्राइम बनाना है। कैसे? 2 की पावर क्यूब चढ़ा दो, बेस को क्या करो रख लो, और क्या करो जो पावर इसको गोली मारो, ठीक। तो हमने क्या किया, इसे क्या लिख देंगे हम लोग 28 इंटू 100 लिख सकते हैं क्या? 2800। क्या इसे क्या लिख सकते हैं? यहां 7 आ रहा है, 7 इंटू 4 हो गया, ये 25 इंटू 8 हो गया, 4 हो गया सॉरी, ये क्या हो गया 7 एज इट इज। 25 मतलब क्या होता है? 25 मतलब क्या होगा 5 स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 मतलब 2 की पावर 4। हमने इसे ब्रेक कर लिया 2 की पावर 4, 5 का पावर 2 इंटू 7। क्या हमने पूरे लिखे हो क्या फैक्टर्स? नहीं लिखे, हमें उनसे मतलब ही नहीं है ना एग्जामिनर हमसे इस चीज में थोड़ी पूछेगा। अगर यहाँ पे 72 के इतने सारे 12 फैक्टर्स आ गए तो यहाँ पे सोचिए 2800 के कितने आएंगे? बहुत सारे आ जाएंगे, पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा। इस टाइप से थोड़ी सॉल्व करेंगे हम लोग क्या करेंगे इस मेथड से जाएंगे, उसे ब्रेक करना है। उसे क्या करना है? ब्रेक करना है, मल्टीप्लीकेशन में प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स की पावर लगा देनी। क्या लगा देनी? प्राइम फैक्टर्स की पावर लगा देनी है, ठीक। हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं टोटल जो आंसर्स आते हैं वो यहाँ तो 2 की पावर रहेंगे, 3 की पावर, 5 की पावर या 7, मैक्सिमम 7 हो सकता है, 11 या 13 भी आ जाए, लेकिन बहुत रेयर केस होता है। एग्जामिनर करता है सिर्फ ये 4 चीजों का यूज, उन्हीं पे क्या देगा क्वेश्चंस देता है, मैक्सिमम टाइम यही होता है, ठीक। अगर 11 भी आ गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से, क्लियर, क्योंकि हमें ना मल्टीप्लाई करना है 11 से ना डिवाइड करना, हमें तो फैक्टर्स निकालने, चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर 1 हो या 1000 हो, ठीक, या 11 हो या 29 हो, कुछ भी हो सकता है, 37 हो सकता है। हमें सिर्फ पावर से मतलब है, क्या? सिर्फ पावर से मतलब। ये 2 5 7 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि 2 5 और 7 क्या जो हमारे पास बेस है पावर के वो क्या है, बस प्राइम फैक्टर्स हो। क्या हो? प्राइम फैक्टर्स हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर बात यहां तक? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हम लोगों ने क्या सीखना था? सबसे पहले हमें ये चीज सीखना है कि हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। क्या सीखना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं हम लोगों के पास, ठीक। अभी 72 के लिए सीख लेते हैं, फिर हायर क्वेश्चंस के लिए करेंगे जिनके पास क्या हो, डिजिट्स ज्यादा हो या फिर बड़े क्वेश्चंस हो या बड़े नंबर्स हो। यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर सम ऑफ फैक्टर्स बोल देंगे हम लोगों से तो पसीने छूट जाएंगे। क्या ऐड करते फिरेंगे क्या हम लोग? ऐड करते जाएंगे क्या? नहीं, हम लोग जाएंगे ट्रिक से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। क्या करते हैं? फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स।
ऑफ 72। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम जनरल फॉर्म के ऊपर जाएंगे कि जनरल फॉर्म क्या रहता है उस चीज का। ठीक, हमसे बोला गया है फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72, तो दिख ही रहा है फैक्टर्स तो हैं 72। हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट या फिर किसी एक ऐसे तरीके से जिससे क्या हो, हमारा टाइम क्या हो, रिड्यूस हो जाए। ठीक, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि टाइम कंज्यूम हमने एक क्वेश्चन में दे दिया ज्यादा टाइम, तो दूसरे क्वेश्चन का टाइम भी दे दिया। ठीक है, इसमें ऐसा समझ लो, तो हमारे पास क्या हो गया कि टाइम तो उतना ही है, लेकिन क्वेश्चंस हम कम अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक, तो फर्दरली क्या है हमारा एट लास्ट एंड क्या हो, नुकसान तो हमारा ही है। ठीक, तो हम लोगों से 72 के लिए क्या बोला गया है, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72। ठीक, हमने इसे क्या तोड़ लिया था, 72 को हमने क्या लिख लिया था, 8 × 9 लिख लिया था। हाँ जी, लिख लिया था। क्या इसके बाद हमने इसे ऐसा लिखा था 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 2, ऐसा लिखा था क्या? हाँ लिखा था। ठीक, लिख दिया था। ठीक, ऐसा। ठीक, क्या 1 2 3 4 6 हम देखेंगे 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 3 वाले फैक्टर्स कौन कौन से, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 के अलावा ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जिनका यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई अलग से ऐसा नंबर जैसे ना 5 है ना 7 है। सारे कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे वो बनेंगे 2 और 3 से, सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे वो बनेंगे 2 और 3 से बनेंगे। किससे बनेंगे, 2 और 3 से बनेंगे। कैसे बनेंगे, अभी 1 को छोड़ देते हैं, हम देखते हैं 2। हमने देखा 2, हाँ यहाँ पे है। क्या 4 है, हाँ यहाँ पे है। क्या 8 है, हाँ यहाँ पे है। ठीक, 8 तक तो पहुंच गए। क्या 24 है, क्या हाँ है। 8 में हम यहां से एक 3 उठा लो ना, 24 हो गया। क्या यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 72 बना सकते हैं। हाँ, 8 × 9। ठीक, क्या हम यहां से एक 2 उठा ले और यहां से 3 उठा ले तो 6 बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। क्या हम यहां से 9 उठा ले और यहां से 4 उठा ले 36 बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम लोग, सारे जो नंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं यहां से। ठीक है, तो उसका क्या तरीका है, उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है। उसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास उसी तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, दोनों एक ही तरीका। देखो कैसे, हम इसे तोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हम इसे तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे हम लोग लिख देते हैं इसे, हम लिख देते हैं एक फैक्टर 2 हो गया। क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, यहां 1 भी है। क्या 1 इंक्लूड करेंगे फैक्टर्स में, बिल्कुल करेंगे। ठीक, बिल्कुल करेंगे। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। 2 की पावर 0, अब हमें 2 लेके आना है। क्या हम 2 लेके आ पाएंगे क्या, हाँ 2 to the power 1। यहां तो 4 भी दिख रहा है, 2 का पावर स्क्वायर, 2 की क्यूब। हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, अगर 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 3 तक क्या लिख देंगे, नंबर्स लिख देंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। सिमिलरली 3 के लिए कर लेंगे हम लोग। क्या कर लेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। क्या इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख दिया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। जहां तक पावर है वहां तक 0 से लेके स्टार्ट करो और पावर तक खत्म कर दो। ठीक, तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से हम लोग ये क्या कर सकते हैं, सारे नंबर्स बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सारे नंबर्स बना सकते हैं। ये 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 इंक्लूड क्यों किया है वो अभी हम समझ लेंगे। क्यों समझ लेंगे अभी हम, कैसे, जैसे मान लो हम लोगों के पास क्या है, अगर हम 2 × 3 कर दें तो 6 आ जाएगा। 2 × क्या कर दें, 9 कर दे तो 18 आ जाएगा। ठीक, 4 × 3 कर दे तो 12 आ जाएगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 2 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 3 6। इसके पहले वाले नंबर भी तो चाहिए हमें। क्या चाहिए, इसके पहले वाले नंबर भी तो चाहिए हमें। कैसे करेंगे, वो 2 की पावर 0 से आएगा। ठीक, हमारे पास यहाँ पे 3 है, अगर 3 2 6, हमारे पास मिनिमम नंबर 3 आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 3 2 6। अगर ये ऊपर वाला नंबर नहीं लिखे हम, क्या नहीं लिखे, अगर हम 2 की पावर 0 नहीं लिखते हैं, मान लो 2 की पावर 0 नहीं लिखा हमें, ठीक, इतना लिख दिया कि भाई साहब क्या हो गया, 2 की पावर 3 बोला था, 1 से 3 तक लिख दिया मैंने तो, और
3 की पावर 2 तक बोला था तो मैंने 3 के लिए लिख दिया 1 और 2। तो क्या हम यहां से देख पा रहे हैं कि 3 इंटू 2 ये सबसे छोटी वैल्यू है, 3 2 6 सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक। 9 2 18 फिर बढ़ गए, क्या 2 इंटू 1 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, क्या 4 इंटू 3 12 हो गया, 8 इंटू कितना 3 24 हो गया। क्या हम इसके पहले की वैल्यू गेन कर सकते हैं क्या इस चीज से, क्या हम इस चीज से गेन कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमारे पास तो 2 भी है 3 भी है 4 भी है 1 भी है। ये चीजें कहां से लाएंगे, ये चीजें कहां से आएंगी, देखो ये चीजें यहां से आएंगी 2 की पावर 0 से, और 3 की पावर कहां से आएगी, 3 की पावर 0 से आएगी ये सारी, ठीक। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन से 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। क्लियर बात। अब हमारे पास वैल्यूज आ सकती हैं। 2 की पावर 0 होता है 1, क्या होता है 2 की पावर 0 होता है, जैसे x टू द पावर 0 कितना होगा 1 होता है, x टू द पावर 0 सबको पता है 1 होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे। ये हो गई 1 इंटू 1 हो गया 1 हो गया, और ये 1 है कॉम्बिनेशन बनाना, 2 इंटू 1 2 भी हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 भी हो जाएगा। ऐसे हमारे पास क्या होते जाएंगे, अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते जाएं, अगर हम मल्टीप्लीकेशन एक दूसरे में करते जाएं, ठीक, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के, तो क्या हो हम लोगों के पास आंसर्स आ जाएंगे। हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 3 से, 2 3 सॉरी ये 0 है, इसकी पावर 0 है, 0 पावर है मतलब 1, और 3 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 कितना होगा 1। क्या हमारे पास 1 आ चुका है क्या, हाँ आ चुका है, ठीक। 2 का पावर 2 टू द पावर 0 और 3 की पावर 0 1 दे दिया। क्या 2 की पावर 0 और 3 की पावर 1 हमें क्या दे देगा, यहां तो 1 है, इसका मतलब 2 की पावर 0 मतलब 1 है, 3 की पावर 1 मतलब 3 है, ठीक। तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, क्या 3 आ गया हम लोगों के पास, हाँ आ चुका है। सिमिलरली यहाँ पे 1 है और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 इंटू 9 9, क्या 9 आ गया, बिल्कुल आ गया, क्या आ गया, बिल्कुल 9 आ चुका है हम लोगों के पास। क्लियर बात। क्या हम 2 की पावर 1 मतलब 2 इंटू 1 कितना 2 आ गया यहां से, अगर इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करें, हाँ 2 भी आ गया हम लोगों के पास, ठीक। क्या आ गया 2 आ गया, ठीक। क्या हम 2 की पावर 1 का 3 मल्टीप्लाई कर दें क्या, तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, हाँ 6 भी आ गया। क्या हम 2 की पावर 1 का 3 स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दें, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 इंटू 2 कितना 18, 18 भी आ गया। सिमिलरली 4 इंटू 0 3 की पावर 0, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आ गया। 4 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 इंटू 3 12, 12 आ गया। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 इंटू 9 36 आ गया। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 इंटू 1 8 आ गया। 2 का क्यूब कितना आता है 8, 8 3 24, 24 आ गया। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 8 9 72, 72 आ गया। तो क्या यहां से हमारे इन कॉम्बिनेशन से क्या बन गए हम लोगों के, क्या सारे फैक्टर्स निकल के आ गए, क्या सारे फैक्टर्स निकल के आ गए, आ गए ना, बिल्कुल। सारे कॉम्बिनेशन बना दो, हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। क्लियर है बात। हमने ऐसे कितने पेयर्स बना लिए, कितने बना लिए हम लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फैक्टर्स ही तो हैं हम लोगों के पास, क्या है 12 फैक्टर्स हैं, 12 फैक्टर्स हैं, ठीक। अगर हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है तो क्या बनाएंगे हम, 1 का 3 बार, मतलब इस नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे नंबर को भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 2 की पावर 1 है ना, सेकंड नंबर है, इसका भी 3 बार मल्टीप्लाई किया ना, इसका भी क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर ऐसा लिख दें, ऐसा लिख दें हम लोग कि जो 2 की पावर है इसका कितने नंबर्स में मल्टीप्लाई हुआ है, 3 नंबर्स में। 2 की पावर का मल्टीप्लाई हुआ है 3 नंबर्स में, 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 3 नंबर्स में, और 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई हुआ 3 नंबर्स में। इनका एडिशन कितना होगा 12, अगर ऐड कर दें तो कितना होगा 12 होगा। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 हो गए। तो 12 फैक्टर्स तो थे हम लोगों के पास, फैक्टर्स भी थे, यहां से हमने क्या निकाल लिया प्राइम फैक्टराइजेशन करके। अगर इस फॉर्म में लिख दिया, क्या लिख दिया, इस फॉर्म में अगर लिख दिया हमने, तो क्या हो जाएगा वो चीज क्या हो जाएगी हम लोगों के पास,
क्या दे देगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स दे देगी। ठीक, अगर 3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से लेके 3 तक 4 बार लिखना पड़ेगा। अगर 2 है तो 0 से लेके 2 बार, 2 तक ले जाना पड़ेगा, 0 1 2 मतलब 3। अगर 2 है तो हमें 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 है तो 4 बार। अगर हम 3 है तो 3 बार लिख दें तो 1 2 3 आ जाएगा। 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 1 से 2 तक कितनी बार आ जाएगा, कितनी बार आ जाएंगे हम लोगों के पास, 3 2 6, 6 ही तो फैक्टर बनेंगे, फिर 6 ही तो फैक्टर बनेंगे। क्लियर, इसका मल्टीप्लाई इसमें एक, इसका 2 बार करेंगे, इसका 2 बार, इसका 2 बार, 6 हो गए, हमें तो 12 चाहिए। ठीक, दूसरी बात अगर हम 1 से लेंगे, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 से लेंगे तो हमारे पास क्या नहीं आ पाएंगे, ये जो छोटी वैल्यूज है ना, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगी अगर हम 2 की पावर 0 3 की पावर 0 को नेग्लेक्ट कर दें या क्या कर दे, वॉइड कर दे, अवॉइड कर दे। ठीक, तो 6 के पहले वाले नंबर्स कहां से लाए हम लोग, ठीक है, वो भी ठीक है। अगर यहां क्या है 9, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 9। अगर ये चीज होगी ही नहीं तो 9 का 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18, लेकिन 9 नहीं मिल पाएगा हमें। ठीक, तो 0 का बहुत अच्छा खासा रोल है यहाँ पे, 2 की पावर 0 3 की पावर 0 का एकदम क्लियर रोल है कि इनके बिना तो हम लोग फैक्टर्स निकाल ही नहीं सकते, क्या निकाल ही नहीं सकते। तो हम लोग ये नहीं करेंगे कि 2 की पावर 3 है तो 3 की पावर स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है मतलब 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और 2, 3 2 6 कर दें, नहीं, 2 की जरूरत है हमें, और 2 की और जरूरत है। ठीक, वो 2 कौन कौन से, 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0, वो क्या है 2 ऐसे नंबर्स है या फिर फैक्टर्स है जो कि क्या है अपने इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं फैक्टर्स को कैलकुलेट करने में या फिर सम कैलकुलेट करने में। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 हो गए, क्योंकि 3 पावर थी तो 4 हो गए, 2 पावर थी तो 3 हो गए, 2 पावर थी तो कितने हो गए, 3 हो गए हम लोगों के पास। क्लियर, क्लियर है बात। तो यहां से हमारे पास ये क्या चीज निकल के आती है कि जैसे हमारे पास 2 की पावर 3 है ना, तो जो पावर को देखो, सबसे पहले क्या करो, प्राइम फैक्टर्स बना लो और पावर को गोली मारो, बन गए। क्लियर है बात, बन गए। उसके बाद बेस को गोली मारो, फैक्टर्स को देखो, पावर को देखो, पावर कितनी है, यहां से 3 थी तो 3 + 1 ले ली हमने पावर, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किया क्योंकि फैक्टर्स है, 2 थी 1 ऐड किया, जो पावर 0 वाली है कितना हो गया, 4 3 12 हो गया, तो 12 फैक्टर्स हैं। अगर यहाँ पे हम 3 और 2 लेते तो 1 कैंसिल हो जाता, 0 हो जाता 1, यहाँ 1 होता ही नहीं, ना यहाँ 1 होता ना यहाँ, 3 2 6 हो जाता, लेकिन फैक्टर्स तो 12 हैं। तो वो फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3, 3 के सिमिलरली 3 के साथ 0 1 2। क्लियर है बात यहाँ तक। तो यहां से हम लोगों के पास क्या चीज निकल के आती है कि अगर हमें फैक्टर्स निकालना है तो क्या तरीका है, उसे प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या करो कि जितनी पावर दी हुई है उसमें एक ऐड कर दो, 1 ऐड कर लो। ठीक, 1 ऐड कर लो, चाहे किसकी भी पावर हो। ऐसा नहीं कि आप लोग 4 की पावर 3 लिख दो, क्या लिख दो, मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके फैक्टर्स ऐसे बन गए हम लोगों के, 4 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 दिया, मान लो 1 दिया है। ठीक, किसका है ये, 4 4 16, 16 4 64, 64 इंटू 3 192, 192 में बोला अपन ने ये लिख दिया। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 + 1 कर दिया हमने, जहां 1 + 1 कर दिया 8 हो गए, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज है। सही चीज क्या है यहाँ पे, करेक्ट मेथड क्या है, करेक्ट तरीका क्या है, 192 है, 4 स्क्वायर है ना, तो इसे प्राइम फैक्टर है। 4 क्या है, प्राइम फैक्टर थोड़ी है। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जो क्या होते हैं 1 और खुद से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। क्या 4 के 2 फैक्टर है, नहीं 3 है, 1 2 4। इसे 2 का स्क्वायर लिखो और जो पावर थी उसे फिर से चढ़ा दो। प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है कैसे भी, एनी हाउ। 2 की पावर 4 हो गया इंटू 3। अब हम लोग लिख सकते हैं 4 + 1 और 1 + 1, 1 तो था ही हमारे पास, 1 + 1 कितना हो गया 10। वहां से 8 आ रहा था, यहां से 10 आ रहा था, जो 10 है वही आंसर है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे हमने कर लिया है। 4 + 1 कितना होगा 5, कितना होगा 4 + 1 कितना होगा 5, 5 2 10 फैक्टर्स हो गए, लेकिन यहाँ से 8 आ रहे हैं। तो ये तरीका सही है क्या, ये तरीका बिल्कुल करेक्ट है। प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है एनी हाउ। क्लियर बात,
बढ़ते हैं आगे। ठीक, हमने क्या कर लिया, यहां से क्या देख लिया, हमने यहां से एक चीज देख ली कि अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना है तो हम उसे क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले, राइट इन प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो। ठीक, राइट नंबर इन प्राइम फैक्टर्स, राइट नंबर इन प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2, 3, 5, 7 एंड जो प्राइम नंबर्स हो। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर्स हो। ठीक, लिख दिया। लिखने के बाद मान लो 8 आया तो उसे प्राइम फैक्टर में 2 की पावर 3 किया। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया। 9 आया, क्या है, कंपोजिट नंबर है, हमें चाहिए प्राइम नंबर, 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा दोनों का, और उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, जो नंबर है वही क्या होगा, नंबर है वही। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है n, नंबर दिया हुआ n। पहले हम 72 के लिए कैलकुलेट कर लें, फिर हम लोग क्या लिख लेंगे कि n नंबर के लिए कैसे कैलकुलेट करना है। यहां तो 72 था, क्या था, यहां तो 72 था, 72 के लिए कैलकुलेट कर ले। पहले कैसे करेंगे कैलकुलेट, 72 कैन बी रिटन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म एज 2 to the power 3 into 3 की पावर 2। ठीक, दैट इज 8 into 9। क्लियर, 72 होता है। ठीक, हमें मानना है बेस को गोली, पावर को उठाओ, पावर करो 18, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 है, मतलब 1 होगा उसमें, 2 होगा उसमें, 3 होगा उसमें। क्या हम 2 की पावर 3 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 लिख दिया। क्या हम 3 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 into 3 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 1 बार 2, 2 बार 2, क्या लिख दिया हमने। यहां पे 3 है, 3 बार प्लस 1 कर दो, क्योंकि जो हमें 2 की पावर 0 है उसे भी तो काउंट करना है, 2 की पावर 0 को भी काउंट करना है, 3 की पावर 0 को भी काउंट करना है, क्योंकि इसके बिना क्या है, आंसर्स नहीं आ पाएंगे, आंसर क्या है, अधूरा है इसके बिना। ठीक, कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 4 into 3 दैट इज 12। हमारे पास 12 ऐसे नंबर्स हैं, या फिर बोल दे 12 फैक्टर्स हैं हम लोगों के पास, किस चीज के, 72 के 12 फैक्टर्स हैं। देयर आर 12 फैक्टर्स ऑफ 72। कैसे निकाला, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया, जो पावर आई उसमें 1 ऐड किया, मल्टीप्लीकेशन में था, फिर क्या किया हमने, मल्टीप्लीकेशन किया, 3 की पावर पे गए, 2 था, 2 में 1 ऐड किया, फिर हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर ले आए। क्लियर, क्लियर है बात। हम लोग जनरल तरीका देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर है n, कौन सा नंबर है, n नंबर है हमारे पास, मान लो 72 की जगह क्या है, हम लोगों के पास एक नंबर है n, क्या है, एक नंबर है n, नंबर है n, कोई भी नंबर, वॉट एवर बी द नंबर। ठीक, हियर आर द स्टेप्स। ठीक, क्या है पहली स्टेप, राइट नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। उस नंबर को क्या करो, राइट नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, जो प्राइम नंबर्स आएंगे ना 2, 3, 5, 7 उनकी पावर लगा दो, काम हो गया इतना। अगली स्टेप, अगली स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जो उनकी पावर होगी ना, जो उनकी पावर होगी, कैलकुलेट पावर ऑफ
कैलकुलेट पावर ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स की जो पावर है उसे कैलकुलेट कर लो, उसमें 1 ऐड कर लो। ठीक, add 1 to the power of different factors, add 1 to the power of different factors separately, अलग अलग क्या कहते हैं हमारे पास फैक्टर्स है, सभी में 1 क्या कर लो, पावर ऐड कर दो। ठीक, स्टेप 3, मल्टीप्लाई पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर आएंगे ना हम लोग उनकी पावर को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, बस इतना ही है। क्या है, राइट नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एड 1 टू द पावर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स सेपरेटली, अलग अलग, जैसे 2 था 1 ऐड किया, ठीक, पावर 3 थी 1 ऐड की 4 हो गई। तो जो हमारी जो नई पावर आ गई ना उसमें मल्टीप्लाई कर देना एक दूसरे का। ठीक, एक दूसरे का क्या कर देना, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 3 था 2 की पावर और 2 था 3 की पावर। ठीक, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, यहाँ पे पावर जो है इसमें 1 ऐड किया, यहाँ जो पावर है उसमें 1 ऐड किया, 3 + 1 इंटू 2 + 1, 4 3 = 12, 12 हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्या, समेशन करना। क्या सीखते हैं, समेशन करना। कैसे करते हैं समेशन? ठीक, अगर इसे और जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें हम तो कैसे लिख सकते हैं? ठीक, चाहे स्टेप्स देखने ना हो, डायरेक्ट हम ऐसे ही लिख दें। एक नंबर है हमारे पास, मान लेते हैं एक नंबर है n, ये एक नंबर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था n। ठीक, अब n तो गिवन है हमारे पास, मान लो p है, q है, r है, हो सकता है s भी हो कहीं कहीं, हो सकता है s भी हो कहीं कहीं। यहां p से मतलब है, यहां नंबर था 72, ये हो गया नंबर। यहां p से क्या मतलब है, p से मतलब है 2, क्या मतलब है, p का मतलब है 2, q का मतलब है 3, हो सकता है 5 और 7 भी हो, तो r और s बन जाए, r और s बन जाए यहाँ पे। ठीक, p q r s क्या है, नंबर्स हैं। या फिर ऐसा बोल दें, इसे हम लोग क्या ले लें, इसे हम ABCD ले लें, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग जो पावर एंड सर्च पढ़ते हैं उसमें हम लोग पावर को क्या लेते हैं, p q r s। तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो, उससे हम लोग क्या ले सकते हैं, इसे हम A ले लें, इसे हम B ले लें, इसे हम C ले लें, इसे हम D ले लें, एंड सो ऑन। हम ले लें इसकी पावर, पावर हमने ले ली P, इसकी पावर ले ली Q, इसकी पावर ले ली R, इसकी पावर L, कंटिन्यूसली। ठीक, हमारे पास कोई एक नंबर है, उसके ये जो क्या है, ABCD क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। ABCD क्या है, प्राइम फैक्टर्स, A B C D R प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर n, प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। ठीक, लिख लिया। तो हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, पावर p थी उसमें 1 ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई किससे किया, पावर q थी 1 ऐड कर दिया, उसके बाद c की पावर r थी 1 ऐड कर दिया, उसके बाद d की पावर s थी 1 ऐड कर दिया। सिमिलरली यहां से n हमारा 72 था, क्या था, n हमारा 72 था, इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 मतलब p बराबर 3 हो गया, q बराबर 2 हो गया। तो p कितना था, 3, 3 + 1 4 हो गया, q कितना था 2, 2 + 1 3, 4 3 = 12 आ गया आंसर। यहाँ पे RST को कोई रोल ही नहीं, क्योंकि C और D भी नहीं है, C और D भी नहीं है यहाँ पे। क्लियर है हम लोगों के पास? तो इस टाइप से हम लोग क्या, ये मेथड है। ठीक, इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स को
कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर है बात यहां तक? ये क्या है? फैक्टराइज्ड फॉर्म। ठीक, ये क्या है? फैक्टराइज्ड फॉर्म या प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए उसके, फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोग क्या कर लेंगे? सम कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें सम कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? अगर ऐसे कैलकुलेट करने जाएंगे हम सम, तो हमें क्या पड़ेगा? बहुत लेंदी पड़ेगा सम। तो हम उसे ब्रेक कर लें। क्या कर लें? उसे ब्रेक कर लें। क्या कर लेंगे हम उसे? उस चीज को ब्रेक कर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर इजीली आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली बात। तो क्या देखने वाले हैं अब हम लोग? सम ऑफ फैक्टर्स हमने निकाल ली। कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? ठीक, यहां क्या है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। ठीक, और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लिया हमने 1800, 1800। ठीक, कैसे करेंगे? 1800 को क्या हम लिख सकते हैं? 18 इंटू 100। क्या हम 18 को लिख सकते हैं 9 टू ज़ा मतलब 3 स्क्वायर इंटू 2, 9 टू ज़ा 18। क्या इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4, 2 का स्क्वायर। क्या हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? यहाँ a टू द पावर b, a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q इंटू c टू द पावर r। क्या हो जाएगा? यहाँ 3 है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स p प्लस 1, यहाँ 2 है q प्लस 1, यहाँ r है r प्लस 1। 4 इंटू 3 इंटू 3, 36। देयर आर 36 फैक्टर्स ऑफ 1800। क्या हम इस टाइप से लिख के कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? अगर हमें ये नहीं पता है, ये चीज नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को क्या कर देंगे? लेफ्ट आउट कर देंगे, छोड़ देंगे। हम सॉल्व करके नहीं आएंगे एग्जाम में कि ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग था। हम बहाना बनाएंगे कि क्या ये तो लेंदी क्वेश्चन था, इसलिए हम क्या किया? छोड़ के आ गए। हम लोग क्या किया? छोड़ के आ गए। ठीक, 1800 ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल ले हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग? 7120 ले लिया। मान लो 7120 ले लिया। ठीक, 7120 ले लिया, तो क्या हम इसे 712 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या? ये अभी तो हम सॉल्व करके देख रहे हैं, बाद में क्या होगा? सॉल्व करके नहीं देखेंगे हम लोग। क्या? सॉल्व करके नहीं देखेंगे, डायरेक्ट अगर 10 दिख रहा है तो 2 इंटू 5 लिख देंगे। ये 2 इंटू 5 लिख दिया, स्टेप्स छोड़ दी। 712, 712 क्या 4 से डिविजिबल है? हाँ, 4 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट की 2 नंबर क्या है? डिविजिबल है इससे। किससे? 4 से। तो 4 से डिविजिबल होगा, मतलब 4 का कुछ पावर आएगी इसमें, 4 की कुछ पावर आएगी इसमें। ठीक, क्या पावर आएगी? इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 1 जा 4। क्या लिख सकते हैं? 4 1 जा 4। 4 तो लिख दिया हमने। ठीक, कैलकुलेट कर 4 से तो लिख दिया हमने इसका आधा किया। 4 है मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब 2 बार आधा करना पड़ेगा। एक बार आधा किया तो हमने क्या हुआ? 350, 356, 356 का आधा किया 178, 178। ठीक, ये हो गया। 2 था, ये 2 था, यहाँ पे 4 हो गया। 2 था, यहाँ पे 4 हो गया। कितना हो गया? ये 2 की पावर स्क्वायर है, ये 1, 2 की पावर 3 इंटू 5। क्या ये 4 से वापस से हो सकता है क्या? लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये किससे डिविजिबल है? 2 से। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 89 आ जाएगा। 89 इंटू फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया है, तो इसे क्या लिख दिया? 89 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5। क्या आ गया? 5 आ गया यहाँ से। क्लियर? इतना सब करने की जगह हम लोग क्या कर दिया? इतने से हमने सॉल्व कर दिया इस चीज को। ठीक, मैक्सिमम जो लेंदी क्वेश्चन होंगे इसमें आखिर में 0 होगा ही। ठीक, अब यहां से 89 क्या है? प्राइम फैक्टर है क्या? 89 क्या है? प्राइम फैक्टर है क्या?
क्या प्राइम नंबर है 89? हाँ बिल्कुल प्राइम नंबर ही तो है। ये अगर प्राइम नंबर है तो हमें, सही बात है, हमें प्राइम नंबर्स में या प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना था। इसकी पावर हो गई 1, इसकी 1 हो गई, 1 + 1 कितना हो गया 2, 4 + 1 कितना हो गया 5, 1 + 1 फिर से कितना हो गया 2, तो 2 × 5 × 2 कितना होता है 20, मतलब टोटल 20 फैक्टर्स हैं इसके। कितने हैं 20 फैक्टर्स हैं। क्लियर है बात यहां तक? बात क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं सम ऑफ फैक्टर्स की तरफ। किसकी तरफ? सम ऑफ फैक्टर्स। अभी हमने निकाल ली कितने फैक्टर होंगे भाई किसी नंबर n के, ये निकाल लिया। अब देखेंगे कि फैक्टर्स तो निकाल लिए इतने होंगे भाई, लेकिन क्या उनका समेशन करके बता सकते हैं क्या हम लोग? ठीक, लेते हैं 72 के लिए एग्जांपल। सभी क्वेश्चंस अभी हम लोग क्या करेंगे 72 के लिए सॉल्व करेंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है, हमें समेशन करना है। समेशन करना है, हमने क्या किया था कि हमने 1 2 3 4 + 5 सभी के बीच में प्लस लगाना, सभी का समेशन करना है। क्लियर है बात? क्या हमने 2 की पावर 0 × 3 की पावर 0 लिख दिया, 1 आ गया। क्या हमने 2 की पावर 0 × 3 लिख दिया, 3 आ गया। कि 2 की पावर 0 × 9 लिख दिया, 9 आ गया। क्या इन सभी को मिला के हम लोग ये सारे नंबर्स ऑब्टेन कर पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर पा रहे हैं। क्या हम इन्हीं को ऐड कर सकते हैं क्या? क्या हम कुछ जुगाड़ या फिर किसी कॉन्सेप्ट से क्या इन्हीं का यूज करके हम लोग सभी का एडिशन कर सकते हैं क्या? या ऐसी चीज निकाल लें जिससे एडिशन करने की जगह मल्टीप्लिकेशन हो जाए? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने क्या किया बेसिकली मल्टीप्लाई तो किया है। ये जिस 2 की पावर 0 थी, हमने इसका मल्टीप्लाई किया था 3 की पावर 0 में। 2 की पावर 0 थी, उसका मल्टीप्लाई किया था 3 की पावर 1 में। 2 की पावर 0 थी, उसका मल्टीप्लाई किया था 3 की पावर 2 में। ठीक, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 में मल्टीप्लिकेशन किया था। फिर हमने क्या किया था 2 की पावर 1 का मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया, 2 की पावर 1 का मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया, 2 की पावर 1 का मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया। सिमिलरली 2 की पावर 3 तक चले गए हम लोग। तो क्या हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये चीज तो कॉमन है। कहां तक चले जाएं? 2 की पावर 3 तक चले जाएं भले ही हम। 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई किया 3 की पावर 0 में, फिर 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई किया 3 की पावर 1 में, फिर 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई किया 3 का स्क्वायर में। यही तो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम लोग, 2 की पावर 3 का तीनों में मल्टीप्लाई। तो क्या हम एक चीज कॉमन निकाल पा रहे हैं क्या? यहां से एक चीज कॉमन निकाल पा रहे हैं कि नहीं? निकाल पा रहे हैं। ठीक, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कैसे? क्या ये चीज क्लियर हो गई कि हमने 2 की पावर 0 का तीनों में मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 1 का तीनों में मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 2 का तीनों में मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 3 का तीनों में मल्टीप्लाई किया। 2 की पावर 2 के लिए भी कर लेते हैं, उसे क्यों छोड़ दें? 3 की पावर 0 में, 3 की पावर 1 में, 3 की पावर 2 में मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया है? इसका लिखने का सिर्फ क्या तरीका है, हमने क्या लिख दिया, इसे हमने लिख दिया 2 × 3 की पावर 0 प्लस ही तो है। ठीक, एडिशन ही तो करना है। 2 की पावर 0 × 3 की पावर 0 कितना होता है? 2 की पावर 0 × 3 की पावर 0 कितना होता है? 1। क्या 1 आ गया यहां से? बिल्कुल आ गया। क्या हम 2 ढूंढ पा रहे हैं क्या इसमें? क्या 2 ढूंढ पा रहे हैं क्या? कहां ढूंढ पाएंगे 2? 2 × 3 की पावर 0, 2 × 1। हमने 2 भी तो ढूंढ लिया है, 2 भी तो ढूंढ लिया हमने। क्या कर लिया? 2 भी तो ढूंढ लिया। किसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने? 3 की पावर 0 का मल्टीप्लाई कर दिया। एडिशन ही तो हो रहा है। क्या 3 ढूंढ पा रहे हैं क्या हम? 3 ढूंढ पा रहे हैं, मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 × 3 की पावर 1, 2 की पावर 0 × 3 की पावर 1, 2 की पावर 0 × 3 की पावर 1 ढूंढ लिया हमने। तो 3 ढूंढ लिया। क्या 4 ढूंढ पा रहे हैं? 2 का स्क्वायर होना चाहिए 4, 2 का स्क्वायर होना चाहिए ये। क्या 2 की पावर 2 × 3 की पावर 0। तो क्या हम इस टाइप से 72 तक ढूंढ पाएंगे क्या इसी चीज में? हाँ, लेकिन एक बात क्या कॉमन निकल के आती है यहां से, एक बात कॉमन निकल के आती है कि हमारे पास 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 कॉमन है। क्या है? एक कॉमन चीज है। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, ठीक, या इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो रहा है हमारे पास? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2। ठीक, इसमें से क्या हो रहा है?
हमारे पास हम 3 की पावर 0 को बाहर निकाल ले क्या, 2 की पावर 0 को बाहर निकाले क्या, कैसे, देखो जो हमने यहां लिखा है वही यहां से आने वाला है, वही यहां से आने वाला है, वही चीज आएगी यहां से। कैसे, देखो देखते हैं, देखो 2 की पावर 0 3 की पावर 0, 2 की पावर 1 3 की पावर 0, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई तो हो रहा है, इससे ये नंबर ऑब्टेंड होगा, मतलब ये क्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन करके इसमें सम कर दें तो ये आ जाएगा, या फिर इसके मल्टीप्लिकेशन में कर दें फिर सम कर दें, इसका इसमें फिर इसका इसमें कर दें। क्लियर। हमने क्या किया, हम लोगों ने लिया 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 ले लिया, हमने लिया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 ले लिया, 2 की पावर 3 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 ले लिया, हमने क्या ले लिया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 ले लिया, 1 2 3 4, ये भी कॉमन है 4, सभी का एडिशन तो कर रहे हैं। फिर क्या ले लिया हमने, 2 की पावर 1 के साथ यही क्या किया हमने, अत्याचार कर दिया। सिमिलरली ये क्या है 2 की पावर 1, सॉरी ये 2 की पावर क्या है 0 इंटू 3 की पावर 1 कर देंगे, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 कर देंगे। अभी हमने 0 के लिए खेल खेला, अब हम लोग 1 के लिए खेलेंगे। ठीक, यहां 0 1 2 3 4 क्लियर है, यहां भी क्या आ जाएगा 0, यहां कितना आ जाएगा 1, लेकिन 3 की पावर हमेशा 1 रहेगी, ये 2 की पावर बढ़ती जाएगी 1 रहेगी और 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर है बात, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 2। क्लियर है बात, क्लियर है बात यहां तक। क्या किया हमने 2 की पावर 0 को मल्टीप्लाई किया 3 की पावर 0 में, ठीक, फिर हमने क्या किया 2 की पावर 1 का 3 की पावर 0 में, 2 की पावर 2 का 2 की पावर 0 में, यहां 3 आएगा, क्या आएगा यहां 3 आएगा। चाहे हम ऐसे सीक्वेंस ले ले ऊपर ऊपर वाले का, या फिर पहले इसे ऐड कर लें फिर इसे ऐड कर लें फिर इसे, बात क्या है सेम है, बात क्या है सेम है। ठीक, 2 की पावर 3 क्लियर, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर यहां पे 2 आ जाएगा। हमने कैसे 2 लिख दिया यहां पे, हमने कैसे 2 कैसे लिख दिया यहां पे देखते हैं, यहां 2 की पावर हमने 3 लिख दिया इंटू 3 की पावर 1 लिख दिया। अभी हम लोग सब 3 की पावर 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, पहले हमने सीक्वेंस चलाया था 2 की पावर 0 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0, फिर हमने चलाया 2 की पावर ये वाला सीक्वेंस नंबर 2, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, फिर 4 केस बन गए, टोटल 12 हैं, 4 बन गए, 4 और बन गए, फिर 4 बनेंगे, फिर 2 की पावर 0, अब यहां से 3 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 की पावर 1 इंटू यहां भी 3 स्क्वायर तो कॉमन रहेगा, प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 की पावर कितना रहेगा 1 रहेगा, सॉरी 2 रहेगा, फिर यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर कितना रहेगा 2 रहेगा, फिर हमने चलाया ना 2 की पावर 0 3 स्क्वायर, 2 की पावर 1 3 स्क्वायर, 2 की पावर 2 3 स्क्वायर, 2 की पावर 2 3 स्क्वायर, ठीक, 2 की पावर क्यूब 3 स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम यहां से एक चीज कॉमन निकाल पा रहे हैं क्या, 3 की पावर 0, ऊपर की 4 लाइन में से 3 की पावर 0 कॉमन निकाल ली, ये कॉमन निकाल ली, देख 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 हो गया 1, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 कितना हो गया 2 इंटू 1 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 कितना हो गया 4 आ गया, 2 की पावर 3 8 इंटू 1 8। तो ऐसे सभी ये नंबर्स क्या हैं, दिस इज नथिंग बट दिस, ये दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें क्या है सेम है। ठीक, यहां पे प्लस लगाते, इससे अच्छा हमने यहां पे प्लस लगा दिया। अब हम 2 की पावर स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 9 36 हो गया, यहां ले लिया 8 इंटू 3 24 हो गया, यहां ले लिया 2 इंटू 3 6 हो गया। ऐसे सारे नंबर से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 फैक्टर्स है, सभी का सम करना था, यहां से प्लस एडिशन की जगह ये हमने यहां से कर दिया। 3 की पावर पहली लाइन में से कॉमन लिया, 2 की पावर 0 आया, 2 की पावर 1 आया, 2 की पावर 2 आया, 2 की पावर 3 आया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। यहां से 3 की पावर हमने क्या किया,
3 की पावर 1 कॉमन लिया, फिर क्या आ गया 2 की पावर 0 आ गया, 2 की पावर 1 आ गया, फिर 2 की पावर 2 आ गया, फिर से 2 की पावर 3 आ गया। फिर यहां से कोई दिक्कत दोबारा? बिल्कुल नहीं दिक्कत। 3 की पावर 2 फिर कॉमन ले लिया, कि यहां से वापस लिख सकते हैं अगर दिक्कत नहीं हो किसी को तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 की क्यूब हो गया। ठीक, इसे हमने यहां से इस फॉर्म में लेके आ गए। अब एडिशन है, क्या हमने एक और चीज देख ली कि यार 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 क्या है, ये भी तीनों में कॉमन है। ये भी क्या है, तीनों में कॉमन है। कॉमन है तो हमने फिर से क्या किया, 2 की पावर 0 कॉमन प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 कॉमन निकाल लिया। तो बचा क्या, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। बचा नहीं बचा? ये बचा कि नहीं बचा? ये चीज क्या आ गई, ये चीज क्या आ गई, यहां से जो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था ना, वही तो चीज आ गई है। अगर हम 2 की पावर 0 का 3 की पावर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। ठीक, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें 2 की पावर 0 से 2 की पावर 3 तक का, किससे कर दें, 3 की पावर 0 से 3 की पावर 2 तक अगर हम कर दें तो क्या हो, देखो 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 3 की पावर 0 में, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा 1। 2 की पावर 0 का 3 की पावर 1 मतलब 3 इंटू 1 3। 2 की पावर 0 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक, फिर यहां है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 होती है 1, 2 की पावर 1 होती है 2, तो यहां से 2 आ गए। 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 2 3 6 आ गया। 2 की पावर 1 इंटू 9, 9 2 18 आ गया। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे के सारे नंबर्स गेन कर सकते हैं। और ये क्या किया हमने, इस फॉर्म में लिख दिया। हमें क्या दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, सम ही तो है, सम ही तो है सभी का। कॉमन निकाल के हमने क्या निचोड़ के क्या किया है, उसे मल्टीप्लीकेशन में ले आए ताकि क्या हो, इजी हो। मल्टीप्लीकेशन इजी होता है एडिशन से, एडिशन करने में इतने बड़े नंबर का बहुत दिक्कत है, लेकिन हम किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है, एपी में वही तो करते हैं। इतने सारे नंबर से, मान लो 100 नंबर से क्या कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्या हम लोग, कैलकुलेट कर पाएंगे बिल्कुल, लेकिन टाइम कंज्यूम होगा ना, टाइम लगेगा उसमें। तो तरीका क्या है, हमने an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर लिया, इजिली कैलकुलेट हो गया। ठीक, तो यहां से क्या कर लिया हमने, यहां से हमने इस चीज को देख लिया। ठीक, यहां से हमने 2 टू द पावर 0 1 लिख लिया, 2 की पावर 1 को 2 लिख लिया, 2 की पावर 2 को 4 लिख लिया, 2 की पावर 3 को 8 लिख लिया। यहां से 3 की पावर 0 को हमने लिख लिया 1, 3 की पावर 1 को 3 लिख लिया, 3 की पावर 2 को 9 लिख लिया। फिर यहां से हमने दोबारा क्या लिख लिया, 4 2 8, 4 2 6 7 15, 9 10 13, 13 इंटू 15 कितना हो जाता है, 65 195। क्या हम कैलकुलेट करके देख ले 195 आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, देख ले, देख लेते हैं। देख लेते हैं कैसे। यहां हमारे पास है 72 प्लस 8 कितना होता है, 80, 4 प्लस 6 10, 80 प्लस 10 90, 1 और 9 10 100 हो गया, 120 हो गया, 120 हो गया, 120 और ये कितना हो गया 60, 180, 80 हो गया, 80 और 12 92, 92 प्लस 3 95। समेशन क्या आ रहा है 95, 195 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, हमें कुछ याद नहीं रखना है, हमें ये कुछ याद नहीं रखना है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, डेरिवेशन था। ठीक, ये हमें कुछ याद नहीं रखना है। हमें क्या करना है, हमें जाना है ट्रिक पे। किस पे जाना है, हमें जाना है ट्रिक पे। कैसे करेंगे, ट्रिक तो दिखी गई है आप लोगों को, फिर भी देख लेते हैं वापस। क्या है ट्रिक, हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग जो लिखते हैं ना 2 की पावर 3 की पावर
जैसे हमसे बोला जाए क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हम लोग क्या लिख देंगे 72 क्या है 2 to the 8 into 3 square 72, दिस इज नथिंग बट 72। नंबर ऑफ फैक्टर्स बोला जाए 3 + 1 कर दिया डायरेक्ट, 2 + 1 कर दिया, कितना हो गया 12, 4 3 = 12, ठीक। सम ऑफ फैक्टर्स बोल दिया जाए मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है। ये वन चीज क्या है, ये वन चीज क्या है, ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है। यहां पे वन चीज क्या है 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 है। 4 नंबर है, ये भी कितने नंबर है 3 नंबर है। ये 4 नंबर होने चाहिए 3 + 1, 4 फैक्टर होने चाहिए। ये कितने होने चाहिए, ये 3 फैक्टर होने चाहिए, कितने 3, तभी तो 4 3 = 12 आएगा। हर एक फैक्टर का दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक फैक्टर का दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये वही तो 4 नंबर है। ये 4 नंबर है हम लोगों के पास 1 + 1। ये वैल्यूज नहीं है, ध्यान रखना ये वैल्यूज नहीं है, ये मैं बता रहा हूं बस कि इतने फैक्टर हैं। ये 3 को क्या लिख सकते हैं 1, एक फैक्टर, ये 3 फैक्टर, ये फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो फैक्टर का फैक्टर में मल्टीप्लाई किया तो फैक्टर निकला। 8 का फैक्टर, ये 8 का फैक्टर है, ये 9 के फैक्टर है। 8 के फैक्टर कितने हो गए 3 + 1 4 ही तो हुए, 4 फैक्टर हो गए। कौन सा 1 2 4 8, 3 के 3 फैक्टर हो गए 1 3 और 9। क्लियर है बात, फैक्टर ही तो है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 की पावर 0। 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 8 के फैक्टर यहां से आ जाएंगे 1, क्या 2 फैक्टर है 8 का, हाँ। क्या 4 फैक्टर है 8 का, हाँ। ये भी तो है, ये हो गया 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2। 9 के क्या 3 फैक्टर है, हाँ जी है। कौन कौन से फैक्टर होंगे 0 सॉरी 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर। 3 है, हाँ है। क्या 9 भी है, हाँ 9 भी है, ठीक। ये फैक्टर है, ये इनकी वैल्यू है, ये फैक्टर है, ये इनकी वैल्यू है। या फिर बोल दें कि ये फैक्टर की वैल्यू है, ये कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। एक फैक्टर 1 इज द फैक्टर ऑफ 8, हाँ 8 है। 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, हाँ एक फैक्टर ये भी है। ये भी 4 है, ये भी 3 है, ये 4 ये 3 है। या तो ऐसे करके हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लें, या फिर ऐसे करके हम लोग ये निकाल लें। इसका क्या मतलब 2 की पावर 3 है तो हमने 0 1 2 3 लिख दिया, 2 की पावर 2 है तो 0 1 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 15 13 195 195। क्लियर है बात यहां तक, क्लियर है बात। 195 क्या समेशन। तो सबसे पहले क्या करो, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2, ठीक। प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, पावर चढ़ा दी। क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है, चलो पावर में 1 ऐड कर दो, दूसरे में भी चलो पावर में ऐड 1 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टर्स निकल गए। अगर हमसे एक्चुअल वैल्यू बोल दी जाए, हमें तो फैक्टर्स निकालना, हमसे मतलब ही नहीं है ना। अगर फैक्टर पूछे तो कौन कौन से फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कौन कौन से फैक्टर है मैटर करता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है, ये फैक्टर्स की क्वांटिटी है, ये फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर। तो क्या करेंगे हम लोग, इस टाइप से उसे क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। 195 का समेशन, ये इजी है तरीका है या ये इजी तरीका है, ठीक। 8 लिख दिया, 72 क्या होता है 8 × 9, 8 के फैक्टर लिख दिए, कौन कौन से हैं, 9 के फैक्टर लिख दिए, कौन कौन से, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर पाओ, ठीक। सम पाओ ऐसे। क्लियर है बात यहां तक, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है यहां तक। जनरल फॉर्मूला देख ले इस चीज के बारे में, क्या देख ले, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला समेशन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ n, या फिर n की वैल्यू अगर 72 है इस क्वेश्चन में तो 72, व्हाट इज द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72, 72 के सारे फैक्टर्स का सम बताइए। सम ऑफ all factors
ऑफ 72 के क्या सभी फैक्टर्स का क्या बताना है, समेशन बताना है या सम बताना है। ठीक, सबसे पहले तो उसे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लो, तब से लिख रहे आते हैं। ठीक, याद हो गया। 8 2 क्यूब 9 3 स्क्वायर। ठीक, सिर्फ कुछ नहीं करना है, 3 दिया है ना तो 0 से स्टार्ट करो, 2 की पावर चढ़ाना, 3 तक जाओ। कहां तक जाओ, 3 तक जाओ। ठीक, सेवेंटी 72 के लिए ये चीज आ गई। जनरल वे में अगर बोले जाएं, फॉर n sum of all factors of n, sum of all factors of n, n के सभी फैक्टर्स का सम बताइए। ठीक, हमने n को पहले ही लिखते सीख लिया है, a टू द पावर p के फॉर्म में, b टू द पावर q, c टू द पावर r। ठीक, d टू द पावर s कर लो, रहा नहीं जा रहा तो। ठीक, क्या हो गया, a को हमने तोड़ लिया प्राइम फैक्टर्स में, इनकी पावर चढ़ा दी, पावर तो चढ़ा दी। उसके बाद क्या किया, अगर यहाँ पे a है तो कहां तक जाना है हमें, a टू द पावर 0 से a टू द पावर p तक जाना है। a टू द पावर p तक चले गए। ठीक, b की बात करो, b टू द पावर 0, b टू द पावर 1, b टू द पावर 2, कहाँ तक जाना है, q तक जाना है। c की बात करो, c टू द पावर 1 से c टू द पावर 0 से 1 तक, कहाँ तक जाना है, r तक जाना है। d की भी बात कर लो, 0 से लेके कहाँ तक जाना है, s तक जाना है। जितने फैक्टर्स हो, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 7 होगा। अगर मिनिमम की बात करें तो क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। ठीक, ये तरीका है हम लोगों के पास। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हमें समेशन निकालना हो या नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो, क्या करो, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। प्राइम फैक्टर्स क्या कर दो, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सम ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स बोला है तो पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। सम ऑफ फैक्टर्स बोला है तो उसे पावर तक चले जाओ, उस पावर तक चले जाओ, 0 से लेके उस पावर तक जाओ। क्या क्या नंबर आ रहे हैं, पावर चढ़ा दो। ठीक, Q तक जाओ इस टाइप से, R तक जाओ, D तक जाओ, S तक जाओ। हमारे पास क्या होगा, सम आ जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स का समेशन आ जाएगा हम लोगों के पास। क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा।